अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो नहायत मेहरबान रहने वाला है। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ जिस तरह पाकिस्तान में 2 हफ्तों से मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है, और इस मुफ्त आटे की वजह से मेरे पाकिस्तानी दोस्त, भाई, मेरी पाकिस्तानी औरतें, मेरी पाकिस्तानी बहनें, माएँ या बेटियाँ और मेरे पाकिस्तानी बच्चे अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। आप ये देखें, 2 दिन पहले कराची में 3 बच्चों के साथ 9 औरतें भी अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। ये भी किसी औरतें, किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी या किसी की बहन थी, और वो जो मासूम से 3 बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, ये भी किसी के प्यारे से या किसी के लखते जिगर थे। इसी तरह मैं ये भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में औरतें लाइनों में लगी हुई हैं। 2-2, 3-3, 400 औरत एक कतार में बैठी हुई है, जो सुबह जाती है और शाम को खाली हाथ वापस आ जाती है। वहाँ पे कई औरतें, मेरी बेटी या मेरी माँ या बहनें ऐसी भी हैं जो 3-3, 4-4 दिन से आटे के लिए जा रही हैं, मगर खाली हाथ वापस आती हैं ताकि अपने घर वालों को 2 वक्त का खाना मुहैया कर सकें। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, यकीन कीजिए, मुझे ये देखकर सिर्फ दुख नहीं, मुझे रोना भी आता है और मुझे कोफत भी होती है और नदामत भी होती है कि पाकिस्तान एक ज़रे मुल्क होकर, और जो पाकिस्तान कभी अपने अनाज में खुद कफील था, ये गंदम भी हम खुद पैदा करते हैं, वहाँ पे दालें भी खुद पैदा करते हैं, वहाँ पे चीनी भी हम खुद पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम को बेकारी बना दिया गया है, पाकिस्तानी कौम के साथ तमाशा लगा दिया गया है। तो क्या ख्याल है, हुक्मरान तो हमारे करप्ट या चोर या धोखेबाज हैं ही हैं, इसके जिम्मेदार मैं और आप नहीं हैं जो हम इन धोखेबाजों, लुटेरों, करप्ट लोगों को वोट और सपोर्ट करते आ रहे हैं। और इसके बरअक्स ना कभी हमने अपने बच्चों का सोचा, ना अपने घर वालों का सोचा, और अब हम लोग कतारों में या लाइनों में लगकर 4-4 दिन से आटे के लिए तरस रहे हैं। कभी आप तस्वर करें, इसी लाइनों में मरियम नवाज को लगना पड़े, या मरियम नवाज की बेटी को, जरदारी के बेटी को लगना पड़े, या उसके नवासों या बच्चों को। इसी तरह इमरान खान के बेटे को कतारों में लाकर आटा लेना पड़े। इसी तरह मौलाना फजल रहमान के बच्चों को, या किसी जस्टिस बंदयाल की बेटी या उसके नवासों या पोतों को, या इसी तरह किसी जनरल कमर जावेद बाजवा के बच्चों या पोतों को या बेटियों को लाइनों में लगकर इसी तरह मुफ्त आटा लेना पड़े। तो तसव्वुर करें उनकी क्या हालत होगी। क्या हम लोग इतने गिर चुके हैं कि अभी हम भीख मांग रहे हैं? हम लोग इस हालत में क्यों पहुंचे मेरे पाकिस्तानियों? उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मैंने और आपने, जो हम जैसे गरीब हैं, जो आप जैसे गरीब हैं, निकले हैं, मारे खाए हैं सिर्फ इमरान खान के लिए, जरदारी के लिए, किसी भुट्टो के लिए, किसी नवाज शरीफ के लिए, मरियम नवाज के लिए, मौलाना फजल रहमान के लिए, किसी परवेज इलाही के लिए, शुजात हुसैन के लिए, मगर हम लोग कभी अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए निकले ही नहीं। क्या ये जो जत्था या मेरी माँ या बहनें या मेरे बुजुर्ग वहां पे अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, वहां में 3-3, 4-4 दिन लाइनों मिलाकर खाली हाथ वापस आ रहे हैं? क्या आप लोग आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा करके किसी गवर्नर हाउस की तरफ, किसी वज़ीर आला हाउस की तरफ, किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ, किसी सदर हाउस की तरफ, किसी चीफ ऑफ आर्मी हाउस की तरफ, या किसी बंदयाल जैसे जस्टिस के घर की तरफ नहीं जा सकते? वो लोग मेरे और आपके खून पसीने की कमाई से जो टैक्स हम हुकूमत पाकिस्तान को पे कर रहे हैं, वहां पे वो लोग और उनकी फैमिली एंजॉय कर रही हैं, मजे कर रही हैं, मगर आप और मैं लाइनों में लगकर, आपके और मेरे बच्चे लाइनों में लगकर, मेरे और आपकी बेटियां लाइनों में कतारों में लगकर अपनी जानों का नजराना पेश कर रही हैं। और यकीन कीजिए, मुझे अब भी दुख और अफसोस होता है जब एक झूठा, करप्ट, बदकिरदार शख्स, इमरान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो,
दावा करते हैं रियासत मदीना का और दावा करते हैं लोगों को सहूलियात देने का और दावा करते हैं महंगाई कम करने का, मगर ये लोग इसके बरअक्स हम लोग को धोखा दे रहे हैं और हम लोग इनके पीछे मारे खा रहे हैं, हम लोग इनके पीछे जानू का नजराना पेश कर रहे हैं। यकीन कीजिए ये लोग आपस में मिले हुए हैं, ये लोग आपस में एक जैसे हैं, मगर कतारों में या लाइनों में मुझे और आपको लगना पड़ रहा है, मेरी और आपकी बेटी को लगना पड़ रहा है, मेरे और आपके बच्चों को लगना पड़ रहा है। और यहाँ पे तजलील मेरी और आपकी हो रही है, मगर इन हुक्मरानों की नहीं, इनकी आशियां भी वही हैं, इनके चस्के भी वही हैं। तो क्या ख्याल है, मुझे और आप लोगों को पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा नहीं करना चाहिए? खुदा के लिए दूसरों पे मत छोड़ो, खुदा के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा करें, अपने अंदर खुददारी पैदा करें, अपने आप में हिम्मत पैदा करके नवाज के मुकाबले में खड़े हो जाएं, इमरान के मुकाबले में खड़े हो जाएं, जरदारी के मुकाबले में या किसी जस्टिस बंदियाल जैसे बंदे के मुकाबले में खड़े हो जाएं, या किसी जनरल कमर बाजवा को मुकाबले में खड़े हो जाएं, मगर अपनी इस तरह तजलील ना करें, अपनी माँ और बहनों की जानों को इस तरह ज़ाया ना करें, अपने लगते जिगर की जानों को इस तरह ज़ाया ना करें। खुदा के लिए उठें, नहीं तो ये लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये लोग हमें बहकारी बना देंगे, ये लोग हम मेरी और आपकी इज्जतों से खेलेंगे। अगर मुझे और आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो फिर हमें अपने अंदर खुददारी भी पैदा करनी पड़ेगी, अपने अंदर अना भी पैदा करनी पड़ेगी। और इसकी बजाय कि मैं दूसरे लीडर को क्वेश्चन कर रही हूँ, दूसरे लीडर को इल्जाम लगाऊं, सबसे पहले मुझे अपने लीडर को पूछना पड़ेगा जिसको मैं सपोर्ट और वोट करता हूँ, फिर तुम क्यों झूठ बोलते हो, तुमने धोखे क्यों दिए, तुमने करप्शन क्यों की। उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें, इसकी बजाय कि मैं दूसरे पार्टी के लीडर को गालियां दूं, उससे हिसाब मांगूं जिसको ना मैं वोट देता हूं, ना जिसको मैं सपोर्ट करता हूं। अगर हम लोग ये काम नहीं करेंगे तो जो आज मेरी और आपकी बेटियों की, माँओं की, बहनों की या बच्चों या बुजुर्गों की ये हालत हो रही है, आने वाला वक्त इससे भी बुरा होगा। अल्लाह ना करे ये वक्त आए, मगर जब तक हम लोग नहीं उठेंगे, हम लोग आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा नहीं करेंगे, हम लोग सिंधी बलूची पठान की तफरीक ख़त्म नहीं करके आपस में भाईचारा कायम नहीं करेंगे, आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा करके इन लुटेरों के खिलाफ नहीं उठेंगे, तो उस वक्त तक हमारी हालत या आपकी हालत नहीं बदलेगी। तो यकीन कीजिए हमें उठना पड़ेगा, हमें आपस में एक दूसरे को गाली देना छोड़नी पड़ेगी, हमें आपस में एक दूसरे को कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा और इन लोगों से अपना हक छीनना पड़ेगा। अल्लाह ताला आपको, मुझे, सबको सोचने और समझने की तौफीक को हिम्मत दे, और अल्लाह ताला हमें सच को और हक को समझने की, सच और हक का साथ देने की, सच और हक के लिए लड़ने की तौफीक को हिम्मत दे, ताकि आने वाला वक्त आपके लिए और मेरे बच्चों के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए खुशहाली लेकर आए। अल्लाह ताला मेरी और पाकिस्तानी कौम की मदद करे। आमीन सुम्मा आमीन।